पूरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं मित्रों। अभी जो सन 47 का सिस्टम था कि 10वीं की 12वीं की बीए किया, उसमें बहुत चेंजेस होने जा रहे हैं। एक बाल बनाने वाला, एक मोची, एक पेंटर, एक फोटोग्राफर, एक वीडियो ऑपरेटर, एक ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति, आज की तारीख में सबसे ज्यादा बर्निंग है ट्रेड का, बर्निंग ट्रेड है ये, कि सबसे ज्यादा रोजगार उनको आज मिल रहे हैं। और जो लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछो भाई साहब बच्चा बेरोजगार है, उसको रोजगार की जरूरत है, उससे आप पूछो वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। क्या वो गार्ड का काम करेगा? नहीं साहब, गार्ड का तो नहीं करेंगे, कोई क्या कहेगा। ठीक। क्या वो टाइपिंग जानता है? टाइपिंग तो नहीं जानता साहब, और कुछ भी करा लो। अच्छा, ड्राइविंग कर लेगा? साहब ड्राइविंग तो नहीं जानता। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा हुनर सीखना चाहिए जीवन में, जिस हुनर के द्वारा आप ये बता सकें कि यस आई कैन डू दिस वर्क। यदि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि एक सोफे पे 3 बच्चे रहे, इसके बावजूद आपका ब्रेन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, और स्वीकार नहीं करने के अलावा वो क्या काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो उनको करना है। समय की बहुत लिमिट है, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और गति से आगे निकल भी रहा है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि प्रिंसिपल मैम आए और मैम को बुके भेंट करके आज के कार्यक्रम को की विधिवत हम लोग शुरुआत करें। पूनम मैम। Thank you so much for the warm welcome, sir. I am highly humbled with the amazing welcome you done. Thank you, Principal Ma'am. Thank you so much. कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है? Right? तो भरतपुर में मेरा ये पहला मौका है कि मैं यहाँ हरिदत्त कॉलेज में आकर बच्चों के बीच में रूबरू हो रही हूँ। सर ने मेरा बहुत ही संक्षिप्त में विवरण बताया। सो मैं बेसिकली पेशे से एक बिजनेस और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और मुझे यूथ में जाकर सेशन लेना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अपडेशन और जितना एनर्जी आप लोगों के पास है, उतना कहीं नहीं देखने मिलने वाला है। राइट? तो मेरे अनुभव के साथ जो मैंने बहुत लाइफ में बहुत अमेजिंग, जो शॉर्ट में जो आपको मैं बेस्ट यहाँ पर दे सकती हूँ, मैं उस चीज़ के लिए आई हूँ यहाँ पर। राइट? सो क्या आप सब तैयार हैं मुझसे कुछ बहुत ही टॉप लाइफ स्किल्स जानने के लिए? यस यस प्लीज। क्या आप तैयार हैं? यस। देखिए, मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी देखते हैं, और इधर लेफ्ट और राइट में देख लेते हैं कि कहाँ एनर्जी मुझे ज्यादा है। जहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, मेरा झुकाव हो सकता है मैं नीचे आकर बंद कर लूँ। राइट? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अरे वाह, मतलब मुझे इधर रहना चाहिए इस बार। चलिए ठीक है, ये बात ठीक है। कि कहते हैं शब्दों में जान होती है, कहते हैं शब्दों में जान होती है, इन्हीं से दुआ इन्हीं से अजान होती है, ये समुंदर के वो मोती है जिससे इंसान की पहचान होती है। यस? तो आप समझिए कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने रिज्यूमे में करते हैं, हर छोटी चीज आपके बारे में, आपकी जो लेखनी है, आपकी जो जीवनी है, हर छोटी चीज के बारे में वो वैलिडेट कर रही होती है, वो प्रूफ दे रही होती है कि आप कौन हैं, कैसे हैं। आप 7% की बात कर रहे थे हम सिर्फ शब्दों का। 38% हिस्सा हमारे कम्युनिकेशन में हमारे लहजे पे डिपेंड करता है। दुनिया में हम क्या बात कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दुनिया में हम क्या बात कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया में हम कैसे बात कर रहे हैं, इससे हर किसी को फर्क पड़ता है। तो जो भी आप बात करते हैं, एक बार सोच के देखिए, सुनकर देखिए कि जब मैं बोलता हूं तो सामने वाले के दिल पर बात छूती है, उसको बुरा लगता है या अच्छा लगता है। आपके ज्यादा दोस्त है, आप समझ के चलिए, आप इतना प्यार से बोलते हैं कि हर कोई आपका मित्र बन जाता है। हम एक बोली ही है जिससे हम किसी को भी, पराये को भी हम अपना बना सकते हैं। राइट? मदर टेरेसा ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, जो मैं हमेशा हमेशा याद रखती हूँ, जहन में हमेशा वो बात रहती है कि अगर आपकी आंख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी।
गौर फरमाइएगा कि अगर आपकी आंख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, पर अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जुबान में कितना मिठास और कितना अच्छापन, अपनापन लाएं कि लोग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे और बहुत उम्दा समझे, आप भीड़ में से अलग नजर आए। 38% के बाद 55% हिस्सा हमारे कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को फिर से, 55% हिस्सा इसका होता है बॉडी लैंग्वेज का। लोग पहले आपको सुनते नहीं हैं, लोग पहले आपको देखते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आपको वो देखते हैं, ये पब्लिक है, क़यामत की नजर रखती है, राइट। तो जब लोग आपको देख रहे होते हैं तो वो आपको परख रहे होते हैं, एक इंस्टेंट जजमेंट आपका हो रहा होता है। तो जब आप कहीं जाते हैं, आपका पहनावा, आपका प्रेजेंटेशन जो खुद का है, जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से आप मुस्कुराते हैं, हर छोटी चीज़ बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि लोग आपके बारे में, आपका जजमेंट, आप कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग इतने अच्छे समझदार हैं कि केवल आपको देखे, अरे बहुत ही स्मार्ट है, अरे क्या चलती है, क्या देखती है, क्या बोलती है, वो पहले ही एग्जैजरेशन में आपके बारे में बोल देंगे, राइट। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों से कैसा बुलवाना चाहते हैं। कि हम ये नहीं कहते कि आप लोगों का अपना व्यू पॉइंट होता है। सारी दुनिया में एक अजीब सी परेशानी है कि क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, उससे मत आइए। आप जैसा लोगों से बुलवाना चाहते हैं वैसा आप खुद बनिए, लोग अपने आप वैसी ही भाषा बोलेंगे। तो ये जितनी भी कहानी है या जितनी भी सारी बातचीत है, मैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगी कि हम लोग सारी दुनिया के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, इसका उसका कर रहे होते हैं, और हम खुद की चिंता कई बार करना भूल जाते हैं। हेलो, जब भी मैं आपसे हेलो कहूँ आप लोग मुझे हाय बोलेंगे, हेलो, राइट। तो एक बात समझिए कि दुनिया से मिलने में सब मस्त हैं, दुनिया से मिलने में सब मस्त हैं, और खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। ये एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है, एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यस, लेफ्ट साइड थोड़ी जाग गई है, हेलो, आवाज नहीं आई, हेलो, राइट। तो प्लीज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि इस उम्र में, इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत सेल्फ डेवलपमेंट पे करनी है। जो अभी देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। जीवन में अब तक जितना ज्ञान आपने ले लिया, अब उसको लेते गए, सांस को लेते गए, जैसे ज्ञान आप लेते गए, पर अब उसको क्या करने का टाइम आ गया है, उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है कि भाई इतने सालों से तो मैं सीख रहा हूँ, अब मेरे ज्ञान से लोगों का भला हो, मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे देश का भला हो, मेरे गाँव का भला हो। ये थॉट आपने अपने दिमाग में अब लाना चाहिए, राइट। हेलो, राइट। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, देखिए हम इधर उधर की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे हम बहुत फोकस है आजकल के यूथ का। मैं मना नहीं करती कि लाइफ में सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बट हैव अ टाइम, डिसाइड व्हाट इज प्रायोरिटी इन योर लाइफ। प्रायोरिटी मतलब समझते हैं कि मेरे लिए, मेरे जीवन में इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती क्या है। एंड आई टेल यू, टाइम ऐसी चीज है, बस चला गया, ये पल नहीं आने वाला है दोबारा। तो ये जो मौके हैं, ये जो समय है आपके पास, ये दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। इतने अच्छे लोग, देखिए लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना चाहिए, हम हमेशा बात करते हैं। कोई बता सकता है कि हमारे इर्द गिर्द हमें अच्छे लोग क्यों चुनने चाहिए? एनीबडी? Why should you have, जिन लोग जैसा आप बनना चाहते हैं, अगर उनके बीच में चले जाएंगे, तो ऐसे एक रिसर्च कहती है कि अगर 5 ऐसे लोगों के बीच में आप रहते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी ही वो 6वें आदमी हो जाएंगे जैसा कि वो है, राइट। बट पहल किसको करनी पड़ेगी? पहल हमें करनी पड़ेगी। तो चुनिए, ढूंढिए ऐसे लोगों को जो आपके जैसे सोचते हैं, आपकी जैसी विचारधाराओं में रहते हैं, और यकीन मानिए आप जरूर एक दिन मुझे याद करेंगे कि हाँ, मैडम ने कहा था कि ऐसे लोगों के बीच में रहिए, आप जरूर एक न एक दिन वैसे ही बन जाएंगे। टोटली ऑनेस्ट। क्रिएटिव थिंकिंग, जमाना जो है एक अलग उड़ान भर रहा है, सबको अलग सोच चाहिए। आप में से कितने लोग
क्रिटिकली सोच सकते हैं या अलग सोचते हैं? चलिए हाथ उठाइए। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा है, डरिए मत, घबराइए मत। हाँ जी, कितने लोग क्रिएटिव सोचते? भगवान ने सबको उम्दा बनाया है, सबको यूनिक बनाया है, हर किसी के पास अपनी एक अच्छी क्वालिटी है, बट क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव स्किल्स ऐसी हैं जो हर किसी के पास है। किसी को मालूम है मेरे अंदर है और किसी को मालूम ही नहीं है कि मेरे अंदर नहीं है। चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिव स्किल्स है। ओके, यहाँ से कोई भी 4 लोग आ जाइए, एनी 4 गर्ल्स, क्विकली, कोई भी 4 गर्ल्स। डरिए मत प्लीज, ट्रस्ट मी, डरिए मत। और इधर से कोई भी 4 लोग आ जाइए। कम ऑन, लेट मी सी, गर्ल्स पहले आती है या बॉयज पहले आते हैं? कौन पहले पोडियम तक पहुंचता है? दौड़ के आइए। इनकी क्रिएटिविटी में अभी आपको निकाल के बताने वाली हूँ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, चलिए तो आप लोग चारों खड़े हो जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए। ऑल ऑफ यू स्टैंड इन वन लाइन। तो एक छोटा सा सैंपल हम अभी करेंगे। यहाँ पर 8 लोग हैं, 4 गर्ल्स है और 4 बॉयज है। ओके, अब इन चारों को चैलेंज है। आपको पता है कैसे चलते हैं हम? अपने पैरों पर चलते हैं, राइट? हम जब चलते हैं अपने पैरों पे चलते हैं। अब आप लोगों को वहां से इस पोडियम तक चलकर आना है, पर बस शर्त यह है कि आप अपने पैरों पे नहीं आ सकते, बट आप फ्री हैं कि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से हेल्प ले सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है सोचने के लिए, और बस फिर जैसे मैं बोलूँ स्टार्ट, वैसे अब 8 जन आएंगे, चलकर आएंगे यहाँ तक, पर अपने पैरों पर नहीं आएंगे। यू आर फ्री टू टेक हेल्प, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत क्रिएटिविटी है, पर वो आए नहीं आगे। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो दौड़ कर आइए और अपने फ्रेंड्स को समझाइए, और लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। चलिए, ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। अरे वाह, मैम जा रहे हैं हेल्प करने के लिए। मैम के मेंटोर्स की बत्ती जल गई। Boys, come on, help your friends. Time is pressing. 30 सेकेंड और है आपके पास। सोच लिया आपने? देखिए, आप हार जाएंगे, हारना नहीं है, कुछ सोच लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। वहां से एक और आया, किसी के दिमाग में और कोई आइडिया है तो प्लीज बताइए। किसी के दिमाग में आइडिया है तो प्लीज बताइए। Are you ready? Yes? Are you ready? देखना चाहते हैं? ये चलकर आएंगे पर पैरों पर नहीं, तो देखें कैसे चलकर आते हैं ये। 10, 9, जैसे जैसे मैं बुलाऊं वैसे वैसे आएंगे, ठीक है? 8, 7, 6, 5, बोलिए, 4, 3, 2, 1। Okay, so let's begin with the boys. Is that okay? चलिए आइए, एक जन आओ, कोई भी एक जन आइए पहले। मैं पैरों पर नहीं, जूतों पर चल के आया। ये कह रहे हैं मैं पैरों पर नहीं, अपने जूतों पर चलकर आए हो। तो पर जूते तो, पैर तो जूतों में ही है साहब, आपको इस तरीके से नहीं आना है। आउट, सॉरी, आउट। हाँ जी, आइए आइए आइए। चलकर ऐसे नहीं आना है, पैरों पर चलकर नहीं आना है, कुछ और तरीका सोचना है। मैंने क्या कहा आपसे? आपको अलग सोचना है, भीड़ से अलग सोचना है, ठीक है? अरे आप लोग मदद कीजिए अपने फ्रेंड्स की प्लीज, कम ऑन बॉयज। हाँ चलिए, ओके, गुड डन, वेरी गुड। बल्कि ताली इनके लिए, जोरदार ताली इनके लिए। अब आप दोनों क्या करने वाले? जाओ वापस, इनके लिए भी कुछ सोच कर आओ। हाँ? बहुत सारे तरीके हैं देखिए चलने के, जाइए उनको कुछ आइडिया दीजिए। ओके गर्ल्स, आर यू रेडी? कौन आने वाला है पहले? चलिए फटाफट गर्ल्स। ओह गुड जॉब, ब्रिलियंट। अब एक और रह गया, कौन आ रहा है? गर्ल्स कुछ कर लो, बॉयज नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। एक और बाकी है, वो कहाँ गए? वो नीचे चले गए। आओ कुछ नया आइडिया लेकर आइए, कुछ नया आ रहा है दिमाग में तो आइए जल्दी से। हाँ जी, आना है कुछ नया आइडिया लेके। गर्ल्स रेडी? क्या चीज? आइए, कम ऑन, वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू।
नहीं नहीं, सब हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी साड़ी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, दिमाग में होता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है। करिए फटाफट। एनीबडी, गर्ल्स, डू यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स? प्लीज डू। नोबडी वांट्स टू हेल्प? हाँ चलो चलो, गुड गुड गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। करो, चल आओ जाए, आप करो तो सही। चलिए, आप लोग उखड़ू बैठ के भी चल सकते हैं, आप रोलिंग करके भी आ सकते हैं, है ना। आप मंकी जंप भी कर सकते हैं, हाथों पे चल सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। देखिए आप कैसे चल सकते हैं। कौन आ रहा है? हाँ ठीक है, चलिए, कम ऑन, फास्ट, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। देखिए कैसे कर पाते हैं ये लोग। कम ऑन, टाइम इज शॉर्ट, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, स्लीपर्स खोल लो, स्लीपर खोल लो, स्लीपर खोल लो, स्लीपर खोल लो आप। चलो आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टाइम इज शॉर्ट। गुड गुड गुड। अरे जल्दी, ऐसे सोचने में तो टाइम निकल जाएगा। ओह कूल। देखिए कोई दिमाग लगाने वाला तो आया। देखिए, जब हम खुद नहीं कर पाते हैं तो हम अपने लिए साधन ढूंढते हैं। कौन कैसा दिमाग लगाता है, देखिए। दिमाग की बात है, ठीक है। आज यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के तो आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। बॉयज, एनी लास्ट आइडिया? कोई और आना चाहता है? क्विकली। गर्ल्स, एनी अदर आइडिया? चलिए जल्दी आइए, बस लास्ट चांस है आपके पास। 5 4 3 2 1। अगर आप अब नहीं चले तो मैं आपको नीचे भेज दूंगी। चलिए, आ रहे हैं लोग। कम ऑन गर्ल्स। वन लास्ट चांस। कुछ बड़ा ही इनोवेटिव सोच रहे हैं ये। चलो, आना चाहते हो? नहीं, चला जाएगा। इट्स ऑल इन द माइंड। हम जैसा सोचते हैं वैसा कर लेते हैं। सुनो, आप उनके कंधे में हाथ डालो और फिर चल लो पैरों पे, फटाफट। केवल एक के डालो ना, केवल एक के डालो, केवल एक के गले में हाथ डालो। बहुत सारे नीचे बैठे वाले लोगों के आइडियाज आ रहे हैं। Five, 4 3 2 1। टाइम इज अप। थैंक यू सो मच। आप लोग वापस जा सकते हैं, बहुत समय ले लिया आपने, बट यस, आई मस्ट अप्रिशिएट यू, वेल ट्राइड। जोरदार तालियां जिन्होंने कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ कोशिश की है ना, उनको वहाँ बैठे बैठे अब सिर्फ यही आइडिया आएगा कि अब हम और कैसा कर सकते थे, यू नो, और कौन सा दूसरा तरीका था इसको करने के लिए। ओके, तो अब आपने को क्या सोचना है कि जैसे हमने सिर्फ एक छोटी सी आइडिया सोची कि चलने के कोई और तरीके होते हैं, राइट। अगर ये चाहते तो पैरों पे ऐसे भी चल सकते थे, राइट। अगर ये चाहते तो पैरों पे पैर ऊपर करके हाथ के ऊपर सहारा रखकर भी चल सकते थे। सो इट्स ऑल इन द माइंड। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर लेते हैं, बस करने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? चाह होनी चाहिए। ओके, सो वन मोर। ओके, हेलो हेलो। एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ, काफ़ी बच्चों से बात करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर समथिंग स्टॉप्स अस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, समवेयर समथिंग स्टॉप्स अस। कई बार दिमाग में कोई चीज़ का भय होता है जिससे हम कोई चीज़ करना भी चाहते हैं तो भी हम रुके रहते हैं, ऐसा होता है। इच्छा तो बहुत है पर कैसे करें, इच्छा तो बहुत है पर शायद ना हो पाएगा, ऐसे दिमाग में बार बार ख्याल आते हैं।
लेट्स बी ऑनेस्ट, हेलो, आते हैं नहीं आते कई बार। और फिर लगता है कि यार या तो डर पे काबू कर लो और या फिर जिंदगी भर उस डर के सहारे डरते रहो डरते रहो डरते रहो। कितनों को कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, नहीं लगता भरतपुर में? लगे, अच्छा चलो लगे। फेयर इनफ। तो वो क्या होता है, जैसे हम किसी चीज का एक फोबिया बना लेते हैं, हमें हर वक्त वो डर सता रहा होता है, पर जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं डरना है, उस दिन वो सब कुछ सफल हो जाता है।